आइल्स में 8 से अबव 8.5 स्कोर लेने के लिए लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा इसके सीक्रेट्स हैं या बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे आइल्स में 8.5 स्कोर आने के बहुत सारे फैक्टर्स थे इसमें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मिस करते हैं वो ये कि आइल्स का ऑफिशियल असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं पढ़ते। आइल्स ने अपने हर मॉड्यूल के बारे में जो उनका ऑफिशियल असेसमेंट क्राइटेरिया है वो लिखा है कि वो एग्ज़ाम में क्या देखेंगे, उसकी बेस पे आपके स्कोर की मार्किंग होगी। लोग बहुत से कोर्सेज करते हैं, बहुत ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल मार्किंग क्राइटेरिया नहीं देखते। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप स्क्रीन पे देखेंगे राइटिंग का क्राइटेरिया क्या है। अब राइटिंग के क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले कि टास्क अचीवमेंट, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या आपने उसको सही तरह से हैंडल किया, डिस्क्राइब किया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे जो है वो है टास्क रिस्पॉन्स। हमारे लोग राइटिंग में ये करते हैं कि बात शुरू करते हैं और बात को घुमाते हुए हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हुए जो असल सवाल था उसका आंसर नहीं करते। तो ऐसे से जो राइटिंग का एग्ज़ाम होगा उसमें 4 या 5 बैंड आएगा, क्योंकि आपने टास्क रिस्पॉन्स को मिस कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। थर्ड चीज़, क्या आपका आर्गूमेंट कोहेरेंट था और क्या आपने कोहेसिव आर्गूमेंट लिखा, यानी कि जो एग्जामिनर है क्या वो आपके राइटिंग को फॉलो कर पा रहा है कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगेन लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश के फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो और स्कोर अच्छा आ जाएगा, या 6 से 7 या 8 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक कि आपने अपने आर्गूमेंट्स को भी वैल्यू देनी है, आर्गूमेंट्स और आइडियाज़ को लॉजिकल बनाना है कि वो कोहेरेंट हों और जो एग्जामिनर है उनको फॉलो कर सके। चौथी चीज़ जो ऑफिशियल क्राइटेरिया में है वो है लेक्सिकल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है कि आपकी वोकेबलरी की रेंज कितनी है, क्या आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी राइटिंग में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्टफ़ करना है, लेकिन आपने ये शो करना है कि आप एक वर्ड के अलावा उसके सेम मीनिंग के 3 या 4 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्स हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि ग्रामर की रेंज और एक्यूरेसी, कि ग्रामर के सेंटेंसेस के आप कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें मेरे सामने आ गई, अब मुझे पता चल गया कि जो एग्जामिनर है वो क्या चीज़ देखेगा मेरे राइटिंग के एग्ज़ाम को, और मेरे पास वही 2 जो है टास्क हैं, मैंने उनमें टारगेट करना है उस चीज़ को। और जो एग्जामिनर है जब वो ये देखेगा कि इन पांचों क्राइटेरिया को सही टारगेट किया गया, तो स्कोर डेफिनेटली अबव 7 तो ज़रूर आएगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश पे ग्रिप कितनी अच्छी है या आपने टास्क को एग्जीक्यूट कैसे किया है। 8.5 अगर कोई शख्स चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर मॉड्यूल के ऑफिशियल असेसमेंट क्राइटेरिया को ज़रूर पढ़े और फिर अपनी प्रिपरेशन उसकी बेस पे शुरू करें।